मालती अपनी बेटी पूजा के साथ एक गांव में रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसकी पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। ऐसे में गरीब मालती बहुत मुश्किल से पूजा का लालन पालन कर रही थी। घर चलाने के लिए मालती दूसरों की घर में झाड़ू पोछा की काम कर रही थी। बहुत मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। मालती छोटी जात की थी, जिसकी वजह से गांव के लोग उसको मंदिर के अंदर आने नहीं देते थे। धीरे धीरे पूजा बड़ी होती गई। अब वो 15 साल की हो गई थी। पूजा ने एक दिन मालती से कहा, माँ, मैंने आज देखा कि गांव में माता की मंदिर को बहुत अच्छी तरह सजाया जा रहा है। ऐसा क्यों? कुछ हो रहा है क्या? हाँ बेटी, 2 दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि माँ का बहुत बड़ा त्योहार होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है माँ? बेटी, इसमें माँ दुर्गा के भक्त बड़े धूमधाम से उनका पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं। व्रत रखने से क्या होता है माँ? इसमें माता रानी अपनी सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। भक्त जो चाहता है माँ उसको देती है। अच्छा, ऐसी बात है? आपने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा है तो माता का ये नवरात्रि का व्रत मैं भी रखूंगी माँ। तब क्या माता मेरी भी मनोकामना पूरी करेंगी? हाँ बेटी, माता रानी तेरी भी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। लेकिन बता, क्या है तुम्हारी इच्छा? माँ, मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग तुम्हें इज्जत करें। गांव वाले तुम्हें जब चाहे कुछ भी बोलते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हमें माता की मंदिर जाने से कोई ना रोके। और तो और तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े माँ। हमारे पास भी वो सब कुछ हो जो दूसरों के पास है। और मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पैसा भी हो। लेकिन बेटा, अब तुम छोटी हो, ये व्रत रखना बहुत मुश्किल होता है। तुम नहीं रख पाओगे ये व्रत। नहीं माँ, मैं ये व्रत जरूर करूँगी। तुम मना मत करो। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत करूँगी। 2 दिन के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है, तब मालती और पूजा व्रत रखते हैं। वो दोनों पूरे मन से माता की पूजा करते हैं। माँ, आज चलो ना मंदिर जाकर हम माता रानी की दर्शन करेंगे। नहीं बेटा, तुम तो जानती हो ना, हमें मंदिर के अंदर गांव वाले जाने नहीं देते, तो हम मंदिर कैसे जाए? लेकिन पूजा मालती की बात नहीं सुनती है। वो जिद करके मालती को मना लेती है। जब वो दोनों मंदिर जाते हैं, तब मंदिर की पुजारी वो दोनों को अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं, ए क्या मालती, तुम्हें तो पता है ना, छोटे जात की लोगों को मंदिर में प्रवेश करना मना है। तो फिर तुम कैसे पूजा की थाली लेकर मंदिर आ गई? पुजारी जी, ये मेरी बेटी है। इसने माता रानी का नवरात्रि की व्रत रखी है। आप मुझे अंदर आने मत दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को मंदिर के अंदर आने दीजिए। उसको माता रानी की दर्शन करने दीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या मालती? ए तुम्हारी बेटी है, छोटे जात की। अगर ए मंदिर के अंदर आएगी तो मंदिर को अपवित्र कर देगी। अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से। तभी गांव वाले भी बोल पड़ते हैं, तुम कितनी जिद्दी औरत हो। तुम यहाँ से जाते हो या हम कुछ और तरीका अपनाएंगे तुम्हें यहाँ से भगाने की। सबकी बोलने पर मालती पूजा को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब सब बोल रहे थे, तब पूजा मौका देखकर माता रानी की चरणों में फूल डाल देती है। अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोला, तब मंदिर की अंदर से उसको मनमोहक खुशबू आने लगी। जब वो माता रानी को देखा, तब उनकी चरणों में रखी हुई फूल से वो खुशबू आ रही थी। बाकी सारे फूल मुरझा गए थे, लेकिन जो फूल से खुशबू आ रही थी, वो एक फूल ताजा थी, मानो जैसे अभी अभी पेड़ से तोड़ी हुई हो। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी मंदिर खोला है, मंदिर में अभी तक तो कोई नहीं आया, तो ये ताजे फूल कैसे? ये तो माता रानी की चमत्कार है।
ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के बहुत से लोग कह जाते कि ये फूल तो मैंने चढ़ाए हैं। अरे ये फूल तो मैंने कल चढ़ाए थे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये फूल तो मेरे पति ने चढ़ाए थे। ये बात कुछ ही दिनों तक पूरे गांव में चर्चा का विषय था। सच तो ये था कि ये फूल पूजा ने माता रानी को चढ़ाई थी और माता रानी भी पूजा के ऊपर बहुत प्रसन्न थी। धीरे धीरे दिन बीत गए और अष्टमी आ गया। मालती ने पूजा से कहा, बेटी, तुमने बड़े कठिन व्रत किया है। भूखा रहकर तुमने माता रानी की पूजा की है। माँ, मुझे तो भूख लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कि मानो मैंने अभी अभी पेट भरकर खाना खाया है। ये तो माता रानी की कृपा है तुम पर। कल नवरात्रि है। कल के दिन 9 कन्या को खिलाने से पुण्य मिलता है, लेकिन हमारे घर तो कोई आएगा नहीं। हम किसको खिलाएंगे बेटी? पूजा सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह पूजा माता रानी की पूजा कर रही होती है। पूजा माता रानी से कहती है, माँ, हम कन्या भोजन कैसे करेंगे? हमारे घर तो कोई आता ही नहीं। आपको ही कुछ करना पड़ेगा माता रानी, वरना मेरी माँ दुखी हो जाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। पूजा माता रानी को अपनी सारी दुख बताती है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कन्या भोजन के लिए आज क्या क्या बनाओगी? बेटी, कोई आएगा नहीं तो हम किसके लिए खाना बनाए? माँ, मुझे विश्वास है कि माता रानी हमारे घर किसी न किसी को तो भेज देंगी। आप खाना बनाओ तो सही। पता चला कि कन्याएं आ भी गई और आपने कुछ उनके लिए खाना बनाए नहीं। मालती परेशान हो जाती है। उसके पास बनाने के लिए कुछ सामान था ही नहीं, लेकिन पूजा की मन रखने के लिए वो रसोई में जाती है। वहाँ वो देखती है कि रसोई में राशन भरा पड़ा है। वो खुशी खुशी कन्याओं के लिए भोजन बनाती है और कन्याओं की आने की इंतजार करती है। तभी पूजा माता रानी के पास जाकर बोलती है, माता रानी देखो, मेरी माँ कब से कन्याओं की इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं। माता रानी पूजा की पुकार सुन लेती है और 9 कन्या के रूप में आकर मालती की घर आ जाती है। मौसी, हमें भोजन नहीं कराओगी? हम बहुत दूर से आए हैं और हम सबको भूख भी लग रही है। भोजन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माता रानी आपकी लाख लाख शुक्रिया। ये तो 9 कन्याएं हैं। मालती की आंखों से खुशी की मारे आंसू निकल गई। वो आसन बिछाती है और माँ बेटी कन्याओं को आदर सम्मान के साथ भोजन करवाते हैं। भोजन के बाद कन्याएं वहाँ से चले जाते हैं। देखा ना माँ, मैंने आपसे कहा था कि माता रानी कुछ ना कुछ करेंगे। देखना, आज शाम को हम मंदिर भी जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? तुम तो जानती हो ना कि गांव वाले हमें मंदिर के अंदर जाने नहीं देंगे। तो क्या हुआ माँ, हम बाहर से माता रानी की दर्शन कर लेंगे। शाम होने पर मालती और पूजा मंदिर जाते हैं। फिर से पंडित जी उन दोनों को रोक देते हैं। तुम लोग फिर से आ गए? तुम ऐसे नहीं मानोगी मालती, तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। ऐसे बोलकर पंडित जी मालती को धक्का मारते हैं और मालती नीचे गिर जाती है। मालती की ये दशा देखकर पूजा रोने लगती है और गांव वाले उन दोनों के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी चमक उठती है और उस तेज रोशनी से आवाज आती है, मूर्ख लोगों, तुम लोगों ने अपने आप को बड़े महान समझते हो। तुम लोगों ने मेरी सच्ची भक्त को कष्ट दिया है। मैं उसकी सजा तुम लोगों को जरूर दूंगी। तभी गांव वाले समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि माता रानी खुद है। वो सब उनको माफी मांगते हैं। तुम जिसको नीची जात का समझते हो, वो तुम लोगों से महान है। मेरी मंदिर में किसी को प्रवेश करने के लिए तुम लोग नहीं रोक सकते। ये तो मेरी सच्ची भक्त है।
और तुम लोगों ने उनको इतना कष्ट दिए। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। माता रानी, गांव वालों को माफ कर दो माँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे वजह से दंड पाए। ठीक है, मालती और पूजा की वजह से मैं तुम लोगों को माफ कर रही हूँ। मालती, पूजा, तुम्हारे हर मनोकामना पूरी होगी। तुम दोनों सच्चे और कोमल हृदय के हो। मेरी आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर हमेशा रहेगा। माँ, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देती हो? मैं आपकी साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ माँ। पूजा, मैं सबको दर्शन नहीं दे सकती, परंतु तुमने अपनी सच्ची भक्ति से मेरा मन जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें और मालती को ही दर्शन दूंगी। तभी माता रानी उन दोनों को दर्शन देती है, लेकिन गांव वालों को सिर्फ रोशनी की अलावा कुछ दिखाई नहीं देती है। माता रानी दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। गांव वाले मालती और पूजा को माफी मांगते हुए उनको मंदिर की अंदर जाने की अनुमति देते हैं। जब वो माँ बेटी अपने घर जाते हैं, तब वो अपनी कुटिया की जगह पर एक महल देखते हैं, जिसके अंदर सब सुख सुविधा भरपूर थी। मालती ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और पूजा आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई और रोज माता रानी की पूजा करती रही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।